महाराज जी प्रसन्न हो गए और अपन को क्या चाहिए महाराज। ऐसा दिव्य नंद महोत्सव चला। श्री नंद बाबा मथुरा कर देने के लिए पधारी। विचार किया इतना बड़ा उत्सव हो गया, कंस को अच्छा न लगे और वैसे ही व्रज में बहुत से विघ्न हो रहे हैं, अगर विघ्न भेज दिया तो असुविधा होगी, ऐसा करूं समय पर कर दे आऊं। रोहिणी मैया को व्यवस्था सौंपी। अगर कंस को कोई संदेह भी होगा अपने गुप्तचरों से कि कोई बड़ा उत्सव चल रहा है, तो वो तो यही सोचेगा, अरे कहां नंद बाबा तो कर देकर गए हैं, क्या उत्सव चल रहा है, और इस बहाने से मेरे बालक का संरक्षण हो जाएगा। श्री बाबा मथुरा पधारे, वसुदेव जी से प्रेम से संवाद हुआ और वसुदेव जी ने आज्ञा की आप अविलंब वापस लौटें। किसी भी हितैषी व्यक्ति के परामर्श को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। नंद बाबा ने वसुदेव जी की बात सहज मानी, वापस लौटने को तत्पर हुए। अभी तो वो मार्ग में ही थे कि इस नंद महोत्सव के आयोजन में कंस के द्वारा प्रेषित ये बाल घातनी पूतना जा पहुंची। 6 दिन पूरे हुए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं देहध्यास की ये प्रतीति है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। सबसे पहले पूतना मतलब अपवित्रता इन्हीं में ही है। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये सबसे पहले अपवित्रता का केंद्र है। सबसे पहली अपवित्रता वस्तु में नहीं है, सबसे पहली अपवित्रता दृष्टि में है, शब्द में नहीं है, श्रवण में है। ये ज्ञानेंद्रियां, यही पूतना, पूत मतलब पवित्र, जो पवित्र नहीं है, इसलिए सबसे पहले इनको पवित्र कीजिए। कथा सुनने से क्या होता है और कुछ नहीं होता, श्रवण पवित्र होता है। दर्शन करने से मुझे नहीं मालूम क्या होता होगा, पर एक बात पक्की है, दृष्टि पवित्र होती है। प्रसाद पालेने से जिह्वा पवित्र होती है, स्वाद ये जो क्षुधा है ये पवित्र होती है। पता नहीं कामना पूरी होती होंगी कि नहीं होती होंगी, पर संत के चरणों में झुका लेने से ये बुद्धि पवित्र हो जाती है। एक घड़े में कुछ भरा हो, सरजू के तट पर ले जाओ तो पहला काम यही तो करोगे, घड़े को उल्टा करोगे। और जब घड़ा उल्टा करोगे तो अंदर भरी हुई गंदगी निकल जाएगी और फिर सरजू जी का पवित्र जल उस घड़े में भर जाएगा। जैसे ही महात्मा के सामने ये घड़ा भी झुकेगा तो अंदर भरा हुआ विषाद और प्रमाद निकल जाएगा। उठने से पहले संत इसको राम के प्रसाद से आपूरित कर दे।